युवाओं में जो हाइपरटेंशन का बेसिक कारण है वो ये है कि वो मानसिक स्ट्रेस में होते हैं। उन पे परिवार का भी स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का भी स्ट्रेस होता है। दूसरा, आजकल के जो युवा हैं वो शराब और सिगरेट की लत के भी फट जाते हैं, जिसके कारण उनका हाइपरटेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। महिलाओं में हाइपरटेंशन जो है वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। महिलाओं जो होती हैं उनमें उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो प्रोवोक करती हैं हाइपरटेंशन को। जैसे प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होती है, फिर उसके बाद मीनोपॉज में हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, और जो गर्भ निरोधक गोलियां महिलाएं खाती हैं उनसे भी हाइपरटेंशन होती है। अगर आप ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, हाइपरटेंशन से बचना चाहते हैं, तो आपको शराब, हाई प्रोटीन डाइट, तेज मिर्च मसाले और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कि घी, मक्खन, इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। आज 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। ऐसे में इस विषय पर और अधिक जानकारी लेने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जालंधर के आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित सिद्धू जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ शो में। थैंक यू मैम, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हाइपरटेंशन, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है मैम किसी पैथोलॉजिक कंडीशन के कारण, किसी बीमारी के कारण जो रक्त की धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि उसको ब्लड की सप्लाई मेंटेन करने के लिए हार्ट को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर से धड़कना पड़ता है। उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं जी। हाइपरटेंशन के कारण अगर हम बात करें तो किस तरीके से पहचाना जा सकता है? हाइपरटेंशन के कारण जो सबसे ज़्यादा मेन है, एक तो आजकल जो है वो है आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के कारण क्या होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, सिगरेट का व्यसन है लोगों में, शराब का व्यसन है, फिर लोग जो है वो कई तरीके की मानसिक तनाव में रहते हैं, शारीरिक तनाव में रहते हैं, उसके कारण जो है वो भी हाइपरटेंशन होती है। स्कूल चिल्ड्रन की या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो उनमें भी हाइपरटेंशन के केसेस बहुत देखे गए हैं। तो वो कैसे पहचान में आते हैं और क्या वो अलग-अलग होते हैं? मैम, युवाओं में जो हाइपरटेंशन का बेसिक कारण है वो ये है कि वो मानसिक स्ट्रेस में होते हैं। उन पे परिवार का भी स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का भी स्ट्रेस होता है। दूसरा, आजकल के जो युवा हैं वो शराब और सिगरेट की लत के भी फट जाते हैं, जिसके कारण उनका हाइपरटेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। हाइपरटेंशन मेल और फीमेल में क्या अलग-अलग तरीके से होता है या सेम ही उसमें चलता है? मैम, महिलाओं में हाइपरटेंशन जो है वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ओके। महिलाओं जो होती हैं उनमें उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो प्रोवोक करती हैं हाइपरटेंशन को। जैसे प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होती है, फिर उसके बाद मीनोपॉज में हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, और जो गर्भ निरोधक गोलियां महिलाएं खाती हैं उनसे भी हाइपरटेंशन होती है। तो अगर हम इससे रोकने की बात करें या हमें इससे राहत लेनी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि हाइपरटेंशन में मेनली हमें जो सिम्टम्स मिलते हैं हुँ। उनमें कई लोगों को चक्कर आने लग पड़ते हैं, कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं, कई लोगों का सिर दुखने लग पड़ता है, गर्दन के पीछे अकड़ाहट हो जाती है, और भी कई तरीके के सिम्टम्स होते हैं। जब आपको इसमें से कोई भी सिम्टम महसूस हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना ब्लड प्रेशर का नाप कराएं। अगर ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है तो उसमें सबसे अच्छा होता है आप ठंडा दूध पी लें, उससे थोड़ा सा रिलीफ आपको इमरजेंसी में मिल जाएगा। उसके बाद जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की समस्या चल रही है तो उनके लिए आंवला सबसे बेस्ट होता है। कई बार कहा जाता है कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में उल्टा चलना, बहुत बार कहा जाता है कि अगर हम उल्टा चलेंगे, नंगे पैर चलेंगे, तो उसका क्या असर पड़ता है? क्या ये बात सही है? मैम, ये जो आपने नंगे पैर चलने की बात करी है, तो ये क्या होता है कि ये जो ग्रेविटी का कॉन्सेंटेंट है या ग्रेविटी का जो आपकी बॉडी के साथ रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपका जो ब्लड की सप्लाई है वो नीचे की तरफ आती है, तो इसमें हार्ट को और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो ये कंसेप्ट इज़ वेरी रॉन्ग। ओके। देखिए डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, क्या मतलब कि ये दोनों सेम ही है या कुछ अंतर है इनमें? मैम, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है या बोलचाल का फ़र्क है। दोनों का मतलब ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, सिर्फ ये प्रोनाउंसिएशन के लिए अलग-अलग वर्ड बोले जाते हैं। अगर हम बात करें, आयुर्वेद में आपने बताया है कि इसका इलाज क्या है या हमें डाइट में क्या फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा आप और क्या कहना चाहेंगे कि हमें इसको किस तरीके से रोकथाम के लिए अपनी चीज़ों को करना चाहिए लाइफ में? अगर आप ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, हाइपरटेंशन से बचना चाहते हैं, तो आपको शराब, हुँ। हाई प्रोटीन डाइट, तेज मिर्च मसाले और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कि घी, मक्खन, इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, योगा करनी चाहिए, अपनी डाइट में आंवला, और एक सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लहसुन, अदरक
और प्याज, इन तीनों का रस मिला के तो आप जूस बना लीजिए। वो जूस अगर आप सुबह खाली पेट पीते हैं तो आपको कभी भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, आपको नींद कम आती है या आपको लगता है कि मुझे किसी तरह के इसमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपने किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहे तंदुरुस्त है नमा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।